आपने अभी तक सबसे बड़ा नोट 2000 रुपये का ही देखा होगा। यही भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बैंक नोट भी है। नोटबंदी से पहले तो सबसे बड़ा बैंक नोट 1000 रुपये का ही था। अगर आपको बताया जाए कि दुनिया में 100 ट्रिलियन यानी 100 लाख, दरअसल जिम्बाब्वे उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां हाइपर इन्फ्लेशन सच हो चुका है। साल 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही थी, जिम्बाब्वे की स्थिति ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। तब जिम्बाब्वे में महंगाई इस कदर बेकाबू हो गई थी कि वहाँ के सेंट्रल बैंक को 100 लाख करोड़ डॉलर का बैंक नोट जारी करना पड़ गया था। विकराल आर्थिक संकट के कारण जिम्बाब्वे का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था और उसकी करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर की वैल्यू रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी। जिम्बाब्वे में उस समय संकट का ऐसा आलम था जो शायद ही किसी देश ने देखा होगा। इसका असर जिम्बाब्वियन डॉलर की वैल्यू पर हुआ। इसकी वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि ब्लैक मार्केट में ब्रेड का एक टुकड़ा 1000 करोड़ जिम्बाब्वियन डॉलर तक पहुंच गई थी। इसी कारण रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे को ट्रिलियन यूनियन की करेंसी लाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तब वहां 100 लाख करोड़ यूनिट और 50 लाख करोड़ यूनिट की करेंसी आम हो गई थी। हालांकि बाद में जिम्बाब्वे ने अमेरिकी डॉलर और अफ्रीकी रेड को अपनाकर अपनी करेंसी को डिसकंटिन्यू कर दी थी। अभी फिर से जिम्बाब्वे में महंगाई तेज़ी से बढ़ने लग गई है। महंगाई की दर 131.7% पर पहुंच गई है। पिछले साल जून के बाद पहली बार महंगाई की दर 100% के पार निकली है। इससे पहले अप्रैल में महंगाई की दर 96.4% थी। अभी कोरोना महामारी के बाद रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी लड़ाई में जिम्बाब्वे की स्थिति को बिगाड़ने में योगदान दिया है। जिम्बाब्वे में अभी फिर से विदेशी मुद्रा की कमी का संकट पैदा हो गया है। इस संकट के कारण कंपनियां अन्य देशों से सामान नहीं खरीद पा रही हैं, जिस वजह से जिम्बाब्वे में मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गई है। यूक्रेन जिम्बाब्वे के लिए गेहूं और आर्टिफिशियल्स का प्रमुख सप्लायर था। अभी लड़ाई के कारण है सप्लाई बाधित हो चुकी है, जिस कारण बदले हालात को देखते हुए लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं फिर से 2008 वाला दौर वापस ना आ जाए।